उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों पर आज मुहर लग सकती है। सीएम शिवराज सिंह आज दिल्ली जाएंगी और केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बिहार चुनाव के साथ ही उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों पर भी चर्चा की जाएगी। तारीखों का ऐलान उपचुनावों के लिए पहले ही किया जा चुका है और उसके बाद से लगातार नजर बीजेपी की प्रत्याशियों की सूची पर है। हालांकि लगभग प्रत्याशी तय हैं बीजेपी के, लेकिन आधिकारिक रूप से इनको अभी तक घोषित नहीं किया गया है और अब उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों पर आज मुहर लग सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। 2 से 3 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जिन पर मंथन लगातार जारी है और बीजेपी आलाकमान को भी माथापच्ची करनी पड़ सकती है। लेकिन यह माना जा रहा है कि अब जो पैनल है वो एक तरह से तैयार किया जा चुका है और अब जो समिति है वो इसका निर्णय लेगी और जल्द ही लिस्ट सामने होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब हो सकता है इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो जाएं, क्योंकि जब से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है उसके बाद से अब बीजेपी की सूची पर ही सभी की नजरें टिकी हुई है। लगभग प्रत्याशी तय हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से इनका ऐलान कब होगा ये अब हो सकता है कि सवाल का जवाब जल्द मिले। बीजेपी के प्रत्याशी लगभग तय है। 25 सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी के वही होंगे जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और अब चुनावी मैदान में हैं। चुनावी तैयारियां वो पिछले 5 महीने से कर रहे हैं, इसलिए प्रत्याशी वही होंगे। लेकिन आधिकारिक घोषणा चुनाव समिति के जरिए ही होती है। बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक है जिसमें बिहार के प्रत्याशियों पर चर्चा होनी है। इस बैठक में शामिल होने के लिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो चुनाव समिति के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश के भी प्रत्याशियों का ऐलान आज हो जाएगा और इसलिए पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के प्रत्याशी भी आज घोषित हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी को 3 सीटों पर प्रत्याशी चयन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, जिसमें जौरा, आगर मालवा और ब्यावरा शामिल है। इन तीनों सीटों पर विधायकों के निधन के बाद जो है उपचुनाव हो रहे हैं और इसलिए इन तीनों सीटों पर किसको टिकट दे किसको नहीं दे ये बीजेपी के नेताओं के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि कल ही ब्यावरा सीट से कई लोग आकर भोपाल में प्रदर्शन कर चुके हैं। नाम था कि नारायण पवार जो पूर्व विधायक है उनको पार्टी प्रत्याशी बनाने की चर्चाएं थी। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को लगा कि नारायण पवार यदि प्रत्याशी बनते हैं तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा या उनको नुकसान हो जाएगा और इसलिए उन्होंने भोपाल में आके प्रदर्शन भी किया था। तो ऐसी स्थिति में पार्टी हो सकता है उस पक्ष को भी देखे। इसलिए जो ब्यावरा सीट है वहाँ पर बीजेपी के पास 2 ही प्रत्याशियों के नाम चर्चाओं में है, जिसमें एक नारायण पवार का नाम है और एक ठीक उन्हीं के भतीजे हैं जगदीश पवार, उनका नाम चर्चाओं में है। यदि हम बात करें आगर मालवा की, तो यहाँ पर भी द्वंद्व की स्थिति में भाजपा है। यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए जिनका निधन हुआ है ऊटवाल, उनके बेटे बंटी का नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा एक और प्रत्याशी बनाने की चर्चाएं जिनको है उनमें रेखा रत्नाकर है, उनको भी टिकट दिए जाने की चर्चाएं हैं और इसलिए ये बीजेपी अभी तक निर्णय नहीं कर पाई है कि आखिर 2 में से किसको टिकट दिया जाए। जौरा सीट भी विधायक के निधन के बाद रिक्त हुई है। यहाँ पर जो है सूबेदार सिंह राजोधा टिकट मांग रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का करीबी उनको माना जाता है और इसके अलावा जो 2-3 प्रत्याशी जो 2-3 जो है बीजेपी के नेता और टिकट मांग रहे हैं जिन पर मंथन हो रहा है। तो कह सकते हैं कि 3 सीटों पर प्रत्याशी चयन करने में बीजेपी के नेताओं को पसीना आ रहा है। बीजेपी के नेता तय नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि आज पूरी संभावना है कि बीजेपी की जिन सीटों पर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है, उन सीटों पर खासकर 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का औपचारिक ऐलान हो सकता है। लेकिन जो बाकी 3 सीटें हैं उन पर पार्टी यदि मंथन करती है तो हो सकता है कि उनको होल्ड कर दे और एन वक्त पर उन पर जो है पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करे, क्योंकि यदि अभी घोषित कर दिए तो फिर विरोध के स्वर और तेज हो जाएंगे और इसलिए पार्टी हो सकता है कि उन तीनों सीटों पर बाद में प्रत्याशी घोषित करे जब नामांकन की तारीख आएगी। बिल्कुल विवेक, इन तमाम फैक्टर्स को लेकर पार्टी और पार्टी आलाकमान दोनों ही सोच रहे हैं और आगे कोई दिक्कत ना आए और इसी वजह से अभी पार्टी रुकी भी हुई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जल्द ही, क्योंकि नामांकन की डेट्स आ चुकी हैं और ऐसे में पहले ही पार्टी अपनी जो सूची है वो जारी कर देगी, ऐसा अब लग रहा है और वो समय भी जल्द आएगा।